Students, today we are going to start a new chapter that is rectification. बच्चे रेक्टिफिकेशन करने से पहले हमें कुछ कर्व्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं और उसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। तो आप लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो 2 लेक्चर्स करने हैं। दैट इज़ अ कर्व बेस्ड ऑन कर्व्स विच आर यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन एंड क्वाड्रेचर। ठीक है, तो वो 2 लेक्चर्स करने के बाद ही आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें ताकि आप इजीली इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाएँ। फाइन, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। अगर हमारे पास कोई भी एक कर्व है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस कर्व की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं कि ये कितनी है। ठीक है, तो उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। Fine. For example, you have to find out the length of this curve x square plus y square minus 2ax is equals to 0 in the first quadrant. ठीक है, ये है क्या? सबसे पहले what is this? It's a circle. क्यों? x square और y square का कोफिशिएंट क्या है? सेम. There is no term x into y और x square डिग्री से ऊपर कोई टर्म नहीं है, तो ये सर्कल है। अब सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? आई नीड द सेंटर, ठीक है, एंड रेडियस। तो सेंटर एंड रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक्स स्क्वायर और 2ax को कंबाइन कर लेंगे प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, वी विल परफेक्ट स्क्वायर इट। परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे करते हैं? 2ax में से जो x का कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया, जो आया डिवाइड करने के बाद क्या आया? a, उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। So finally what we get? This is what? x minus a the whole square plus y square, इसको उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू a square। तो जो इक्वेशन आपको सर्कल की बताई उस फॉर्म में आ गई। वेयर योर सेंटर ऑफ द सर्कल इज, इसको 0 पुट किया, x इज a एंड y स्क्वायर को 0, y को 0 पुट किया तो 0। तो सेंटर इज व्हाट? a0। सो वी टेक अ पॉइंट a0 एंड दिस इज योर सेंटर एंड रेडियस इज व्हाट? इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ये जो आर स्क्वायर यू कैन से रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस कितनी आई? ए। इसका होता है इतना डिस्टेंस। कर्व इस पॉइंट से पास करेगा। अगर ये पॉइंट है 2a, क्योंकि जितना a इधर है उतना ही a इधर होगा, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 2a। सो दिस इज योर सर्कल। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन में उसने क्या कहा है? यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आई नीड टू फाइंड आउट दिस लेंथ। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे लेंथ निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू आर्क, यहां से लेकर यहां तक मेजर करनी है हमें। फाइन, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx दी होल स्क्वायर इंटू dx। देखो, अगर आप इस लेंथ को निकालने के लिए x के कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स निकाल पा रहे हो, क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स dx है, चेंज इन x, तो लिमिट्स किसकी आनी है? x की। अगर आप x की लिमिट्स निकाल पा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आप x की लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो और y की लिमिट्स निकाल पा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, आप जिसकी लिमिट्स इजीली फाइंड कर पा रहे हो उसके बेस पे आप इसके फॉर्मूले को यूज करोगे। अब इस क्वेश्चन में हम लिमिट किसकी फाइंड आउट कर पा रहे हैं? दिस इज योर x। इस क्वेश्चन में हम 0, हमें यहां से यहां तक लेंथ निकालनी है, तो हम इजीली यहां से यहां तक x की लिमिट्स निकाल पा रहे हैं। सो व्हाट आई विल यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx दी होल स्क्वायर इंटू dx, वेयर लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0 टू 2a। ठीक है, सो नाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एंड सब्स्टिट्यूट हियर। ठीक है, व्हाट इज योर इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें क्या निकालना है? dy बाई dx। हाउ विल यू सॉल्व dy बाई dx? इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, 2x 2y dy बाई dx माइनस 2a इक्वल टू 0। सो व्हाट आई गेट? 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2x, y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, देखो 2 कॉमन निकल रहा है यहां से भी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, मुझे तो dy बाई dx चाहिए,
तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करें हम, y से डिवाइड, और y कहाँ से आएगा, अगेन इसी इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y क्या आएगा, वाई स्क्वायर इधर रखो, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, सो y इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम रेक्टिफिकेशन के फॉर्मूले में उसकी लेंथ निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या आएगा, लेंथ इज s अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, वेयर लेंथ जो लिमिट है कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर 2a तक। ठीक है, वैल्यू पुट करो, इट इज व्हाट, a माइनस एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और फिर इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाइड, फाइन। क्या बनेगी वैल्यू, टेक द एलसीएम, इट इज 2ax, एलसीएम लिया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म एज इट इज आएगी, और इसको हम एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, इट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये 2ax इसके साथ कट गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, a स्क्वायर अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए a स्क्वायर का अंडर रूट इज a, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी फिर से परफेक्ट स्क्वेयरिंग करेंगे, सॉरी, अंडर रूट ऑफ, दिस इज व्हाट, हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसका x का कॉफिशिएंट लिया 2a, उसका हाफ किया दैट इज a स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सबट्रैक्ट भी कर दिया, फाइन। अब इसके आगे सिर्फ इंटीग्रेशन है, कुछ भी नया नहीं है। अब ये इसको ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ, दिस इज व्हाट, x माइनस ए डी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, माइनस साइन अंदर गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस ए डी होल स्क्वायर। अब आपने सिंपली फॉर्मूला लगाना है इसका, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इफ यू रिमेंबर दैट dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना आपने। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय, नहीं, ओनली साइन इनवर्स x बाय x, इस केस में क्या है, x माइनस ए, इसकी जगह अब क्या है, x माइनस ए अपॉन ए। ठीक है, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2a तक, फाइन। अब इसको सिंप्लीफाई करो, साइन इनवर्स 2a माइनस ए इज a अपॉन a माइनस साइन इनवर्स माइनस a अपॉन a, which is equals to a sin inverse 1 minus sin inverse of minus 1। ठीक है, which is further equal to a sin inverse of sin pi by 2, 1 कहाँ होती है वैल्यू, sin pi by 2 पे, और माइनस 1 कहाँ होती है, sin माइनस ऑफ pi by 2 पे। ठीक है, ये कट गया तो बचा क्या, पाई बाय 2 माइनस माइनस ऑफ पाई बाय 2, विच इज इक्वल्स टू a पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, विच इज इक्वल्स टू a 2 पाई बाय 2, which is further equal to a pi. So this is the length of the curve in the first quadrant. अगर हम इस कर्व की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ये था हमारा कर्व, इसकी लेंथ यहां से यहां तक फाइंड आउट करें, दैट इज इक्वल्स टू a pi। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं हम।
Suppose you have to find out the length of the parabola y square equal to 4ax from vertex to an extremity of latus rectum. सबसे पहले ये पैराबोला कौन सा होगा? अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कौन सा पैराबोला होता है? इट इज अ राइट हैंड पैराबोला. ठीक है, सो इट्स अ राइट हैंड पैराबोला. फाइन. अब वर्टेक्स इज दिस पॉइंट एंड दिस इज योर फोकस A0. अगर हम यहां से लेटस रेक्टम ड्रॉ कर दें तो उसकी एक्सट्रीमिटी इज दिस पॉइंट. यहां तक हमें फाइंड आउट करनी है इस कर्व की लेंथ टू एन एक्सट्रीमिटी, एक एक्सट्रीमिटी, चाहे ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ जाओ. ठीक है, सो दीज टू आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम. बट हमें किसी भी एक एक्सट्रीमिटी तक उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां से यहां तक निकालेंगे. सो व्हाट आई नीड, दिस पॉइंट इज A. वी कैन फाइंड आउट दिस y वैल्यू एट दिस पॉइंट, और हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अब हमें सिर्फ करना क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस dy बाई dx दी होल स्क्वायर इंटू dx. हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x के लिमिट्स चाहिए और वो हमारे पास है. यहां से यहां तक जाते हुए x कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ 0 है और यहाँ कितना है a. तो वी कैन राइट 0 टू a. हम इस पॉइंट को निकालें या ना निकालें वो मैटर नहीं करेगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dx. तो y इज इक्वल्स टू √4ax. फर्स्ट कैलकुलेट dy बाई dx. इसको अगर मैं और पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, इट इज 2√a√x. अब ये कांस्टेंट है एज इट इज. इसका डेरिवेटिव हाफ x रेज टू पावर माइनस हाफ. ठीक है, तो ये 2 कट गया. इट इज √a अपॉन √x. इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, √x. ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. a बाई एक्स √ और उसका फिर क्या हो जाएगा, स्केल. ठीक है, क्या हुआ, 1 प्लस √ और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. a बाई एक्स. फाइन. नाउ टेक द एलसीएम. ये क्या बन गया हमारे पास फाइनली, 0 टू a x प्लस a अपॉन x dx. ठीक है, अब क्या हम इस क्वेश्चन को यहां से इजीली सॉल्व कर पाएंगे? हमने s के 2 फॉर्मूलेज किए थे. एक 1 प्लस dx बाई dy दी होल स्क्वायर dy, और सेकंड हमने किया था ये वाला जो हम यूज कर रहे हैं. अगर हम किसी इंटेग्रल में आकर फंस जाते हैं, हमें लगता है कि ये इजीली सॉल्व नहीं होगा, तो वी कैन ट्राई द सेकंड वन. ठीक है, और अगर वो इजीली सॉल्व हो जाता है तो हम उसी से सॉल्व करेंगे. क्लियर. इस केस में ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना टिपिकल होगा. फाइन. तो इसलिए हम इसको दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं कि वो सॉल्व हो जाएगा या नहीं. हमें शुरू में कोई आइडिया नहीं होगा कि इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं, या इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं. दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. जहां आप आकर फंस जाते हो, इसी स्टेप पे या तो कोई फॉर्मूला बन जाएगा, तो अगर वो बन गया इजीली तो आप उसको अप्लाई कर दोगे. नहीं बना तो वो स्प्लिट हो जाएंगे किसी तरह से. पर अगर वो भी नहीं होता तो इसका मतलब उसको निकालना इंटीग्रेशन को मुश्किल है. हमें दूसरा मेथड ट्राई करना चाहिए, उससे हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स ट्राई कि इससे सॉल्व होता है या नहीं. फाइन. तो अब हमें इसके लिए y की लिमिट्स चाहिए होंगी. जब हमें y की लिमिट्स चाहिए तो हमें ये पॉइंट चाहिए. ये पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ x कितना है, a. तो इस इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में हम x को क्या पुट करेंगे, a. तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू a. इट मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, और y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2a. सो दिस पॉइंट इज a टू a, दिस पॉइंट इज a माइनस 2a. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा. एक तो हमें पता है कि हमारे पास y की लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, y में यहां से लेकर यहां तक जाना है. तो यहाँ y था 0, यहाँ y है 2a. तो लिमिट्स क्या हुई, 0 टू 2a. 1 प्लस dy बाई dx की जगह हो जाएगा dx बाई dy देन dy. अब हमें dx बाई dy निकालना है. y स्क्वायर क्या था, 4ax. अब हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज इक्वल्स टू 2y. 4a x का विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, dx बाई dy. तो dx बाई dy की क्या वैल्यू आई, इस 4a को इधर आके डिवाइड कर दो, कैंसिल आउट. ठीक है, दिस इंप्लाइज योर dx बाई dy इज इक्वल्स टू y बाई 2a.
ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो व्हाट आई विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर dy 0 to 2a. ठीक है. अब इसका एलसीएम लो. 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. s इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 to 2a अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और हम 1/4a स्क्वायर अंडर रूट है तो अंडर रूट के बाद क्या बन गया? 1/2a. इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. हम ये वाला फॉर्मूला इस पे लगा सकते हैं बिकॉज व्हाट इज दिस? इट इज 1/2a 0 to 2a अंडर रूट ऑफ 2a दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy. तो इट इज सिमिलर टू दिस. ठीक है. ये फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ठीक है. ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? s इज इक्वल्स टू 1/2a. दिस इज y/2 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2a. ठीक है. अब पहले हम 2a पुट करते हैं. 2a/2 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. यहाँ 4a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ 2a प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर. ठीक है. माइनस 0 पुट करेंगे तो इसके 0 होने की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा. माइनस 4a स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ 0, ये भी 0 तो क्या बचा? 4a स्क्वायर विच इज 2a. ठीक है. ये 2 कट गया, ये यहां से कट गया, ये भी कट गया. फाइन. ये कितना बचा? 8a स्क्वायर. अंडर रूट के बाहर 8a स्क्वायर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? 2√2a प्लस 2a स्क्वायर. अगर हम देखें यहां भी 2a स्क्वायर है, यहां भी 2a स्क्वायर, तो उसको कॉमन ले लें. लॉग ऑफ 2a प्लस 2√2a माइनस लॉग ऑफ 2a. ठीक है. इट इज 1/2a 2√2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर. लॉग में अगर माइनस में हो तो टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं और यहाँ 2a कॉमन आ रहा है. ठीक है. डिवाइड बाय 2a. ये कट गया. अब इस 2a को अंदर अप्लाई करो तो ये इस टर्म के साथ 2√2a स्क्वायर बाय 2a प्लस 2a स्क्वायर बाय 2a लॉग ऑफ 1 प्लस √2. फाइन. ये एक a कट गया, एक 2 कट गया, यहाँ भी 2 कैंसिल आउट, a कैंसिल आउट. इट इज √2a प्लस a log of 1 plus √2. Fine. So in this way you can solve the questions based on rectification. Thank you very much.